ये हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। गाइस क्या आपको एक चीज दिखाऊंगा, तो चलिए दिखाता हूँ। 3, 2, 1। ये देखिए, यस गाइस, हमारे स्टडी विद अग्रिम, ये शॉर्ट पता नहीं अच्छे से आया होगा या हमें नहीं, देखेंगे। स्टडी विद अग्रिम का पर हमारे 132 सब्सक्राइबर्स डन हो चुके हैं। सब्सक्राइब इसलिए नहीं है क्योंकि अभी साइन इन करना पड़ेगा, है ना। तो ये है मेरा पूरा चैनल। यहाँ पर मैंने वीडियो डाली थी एक, देखिए, म्यूट कर देता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, हो सकता है। देखिए, ये है वो वीडियो, ये देखिए। तो मैंने इसमें थैंक यू सो मच वाली एक वीडियो डाल ली थी, शॉर्ट डाला था। तो ये था, और उस 130 हुए थे और उसी दिन 129 भी हो गए थे, है ना। लेकिन अब 132 हो चुके हैं। थैंक यू गाइस, बहुत दिनों बाद वीडियो, बहुत महीनों बाद, कितने महीने बाद, 3 महीने पहले डाली थी एक अच्छी वीडियो, अच्छी मतलब कि पढ़ाई की। तो ऐसे तो 1 हफ्ते पहले डाली। और गाइज आप इतना सपोर्ट कर रहे, थैंक यू। 150 हो जाओ, सरप्राइज एक दूंगा मैं आपको, मजा आ जाएगा, है ना। और इसी के साथ हमें गाइज मिल चुका है अपने चैनल का कस्टम URL। यस, न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे हम अगर YouTube डॉट, तो ये नहीं लिखा, youtube.com / स्टडी विद अग्रिम और एंटर करेंगे तो हमारा चैनल आ चुका है गाइस। आजा, ओ आजा। पहले में जब डालता था ना, तब 404 एरर आता था जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे। थैंक्स गाइस, थैंक यू वेरी। और मैंने बैनर भी तगड़ा डाला ना, मजा आ गया भाई। बैनर देख के भी बहुत मेहनत लगी बैनर बनाने में। कट करते हैं इसको कट, हाँ इसको रहने देते हैं, लास्ट में फिर से थैंक यू लेंगे। तो गाइस अभी तो ये है कि आज हम पढ़ेंगे कंटेंट्स नहीं पढ़ेंगे। और हाँ, लास्ट बार हमने चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 5 पढ़ेंगे। तो ये है चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, 35 पेज। लेट्स ओपन इट। अरे यार, ये लीजिए, ओपन हो गया है हमारा पेज नंबर 35, चैप्टर 5। ज़्यादा बड़ी ना बन जाए बस वीडियो, जल्दी पढ़ाते हैं, चलिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, इसमें क्या है, सेपरेशन कर लेते हैं 2 चीज़ों का, ठीक है, या फिर एक मिक्सचर का। इन अ डेली लाइफ, रोज़ाना में बहुत सारी इंस्टेंसेस होते हैं जब हम नोटिस करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो सेपरेट किया जा रहा है एक मिक्सचर से, मटेरियल्स के मिक्सचर से। टी लीव्स जानते हैं ना, चाय की पत्ती है ना, सेपरेट की जाती हैं जब फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर मीन्स छन्नी कोई बोलते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग का टी, फिगर 5.1 जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग की जाती है तब वो स्टॉक्स होता है, उनमें से ग्रेन निकालते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। मिल्क या फिर कर्ड, दूध या फिर दही जो है ऐसे घुमाते हैं उसको, है ना। चर्न्ड मतलब घुमाना ऐसे जिससे बटर निकल आए। फिगर 5.2 एज वी लर्नड इन चैप्टर 3 में पढ़ा था, वी गिन कॉटन, गिनिंग होती है कॉटन की, टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। आड़ी टेढ़ी लाइन खींच रही है क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे मैं फिर पढ़ा रहा हूँ। और परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। सॉल्टेड दलिया तो मैंने नहीं खाया, अगर आपने खाया हो तो
कमेंट करके बताओ, कमेंट। और पोहा, पोहा, यस, पोहा तो सॉल्टेड होता है मुझे लगता है ना, तो वो तो खाए है ना। इफ़ यू फाउंड दैट इफ इट हैड चिलीज, अगर उसमें चिलीज डली हुई है, आप क्या करते हैं, उनको ऐसे केयरफुली, यहाँ पे चिली, पोहा ये है पोहा, ठीक है, पोहा है ये प्लेट में, यहाँ पे चिली है, इसको आप दूसरे प्लेट में रख देते हैं संभाल के। एक चीज़ ऑन करनी है आप, तो एक चीज़ हम कर लेते हैं, मुझे करनी थी पेंट, सब दिखा दिया मैंने। सर्च ही कर लेते हैं यहीं से। अरे यार ये क्या है गाइस, हम पेंट ऑन करेंगे क्योंकि जब मैंने पिछली बार एक वीडियो बना चुका हूँ इस पे मैं, ठीक है, लेकिन वो अच्छी नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो उसमें वो सब बताएंगे, इसमें पेंट का भी काम है। हाँ भाई बस हो जा, निकल। हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, खाने से पहले बहुत तेज मिर्ची लग सकते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज, इसलिए मैंने पेंट निकाला है। मैंगोज एंड गुआवाज, गुआवा मीन्स अमरूद, एंड आस्क टू सेपरेट देम, व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? सीम्स इजी बट, हाँ तो कैसे, एक हमारे पास यहाँ पर एक ट्रे होगी, ठीक है, उसमें ये क्या क्या था, मैंगोज, तो मैंगोज येलो कलर के होते हैं, कहाँ हैं ये बहुत सारे मैंगोज रखेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे रखेंगे, और बहुत सारे इसमें ग्रीन कलर के अमरूद गुआवाज भी रखेंगे, ये ग्रीन वाले गुआवाज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे, 2 बास्केट और लेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको इसमें डालेंगे, सबको डाल देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, हैंड पिकिंग से प्रोसेस होता है ये सेपरेटिंग का, है ना। और पिक एक एक करके इनको ऐसे, पहले मैंगोज को रख दिए तो एक बास्केट में, बड़ी बास्केट में, ठीक है, और फिर हमने रखा इन, ये दिख नहीं रहा वो और इसमें रखा, और ये फिर इसमें, और ये रहा, फिर इसमें ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जो है, ये कितना छोटी इरेजर है, इतनी हो पाएगी, तो इसको इरेज कर लेते हैं, और कर लिया है हमने तो पूरा, क्योंकि हो सकता है आगे भी हमें जरूरत पड़े तो हमें उस वक्त इरेज करना पड़े। हाँ तो सपोज यू, हाँ ये कर लिया, सीम्स इजी, हमें इजी लगता है, हाँ है ही इजी, बट व्हाट इफ मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा, अगर मैंगो और गुआवा से कई गुना छोटे हों, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत, है ना, समझा भी नहीं सकते, मतलब ऐसे नहीं, लेकिन छोटे हों, जैसे कि ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्स इन इट, आपको एक ग्लास दिया जाए, ऐसा ग्लास दिया जाए है ना, या फिर और उसमें, इसको पीछे रख देते हैं, या और उसमें सॉल्ट डाली जाए, पहले नमक, फिर सैंड डाली जाए, रेत, तो उनको मिक्स कर लिया जाए, क्या और बोला जाए, सेपरेट इट, oh it's impossible, yes it's impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand, impossible है। अगर हम सोचते भी हैं कि अगर हम एक एक निकाल लेंगे ऐसे ऐसे, बहुत मुश्किल है, but why would we need to separate substances like this at all is what पहेली wants to know। तो ये तो हमें भी नहीं पता क्या चाहती है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन्ड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली, हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इज जम्बल्ड अप, कैन यू मैच each process with its purpose and the way separated components are used।
तो इसमें बेसिकली ये है कि अलग अलग चीज़ें उनका फिर कैसे हम क्या करते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कर रहे हैं हम, लेकिन वो एक क्या है एक क्या है, या फिर दोनों यूजफुल दोनों यूजफुल, फिर उनका क्या करते हैं हम फेंक देते हैं या फिर बचा लेते हैं, तो ये करना है। तो ये मैं ही करूँगा, आसान है। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। स्टोन्स एक नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, ठीक है, कुछ उसको पका नहीं सकते, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, नहीं कर रहे। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, क्या कर रहे हैं पता है, ये टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स मीन्स फर्स्ट आएगा इसमें, ठीक है। टू चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन, नहीं इसका पूरा ही कर लेते हैं, है ना। अब वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज द बोथ द कंपोनेंट्स, तो दोनों को यूज नहीं करेंगे और ना ही इम्प्योरिटीज। इसमें क्या है इम्प्योरिटीज, वी थ्रो अवे द सॉलिड, सॉलिड है ना ये, तो हम सॉलिड को यहाँ पे वी कर देंगे यहाँ पे, ओके। हाँ, सेकंड चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब देखिए बटर भी यूज होता है, ठीक है, बटर को भी हम लगा सकते हैं कहीं पर भी, ब्रेड पे लगा दिया, पराठे पे लगा दिया है ना, तो और मिल्क भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही यूजफुल है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, ये है टू, एंड वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, इसका ए, ठीक है, ए है ये, और ये हो गया सी। सेपरेट टी लीव्स, क्या करेंगे, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, निकालते हैं हम हार्मफुल कंपोनेंट्स, तो इतना हो गया। जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी, कुछ 9 पेजेस है, हाँ 9 पेजेस है इसमें। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed. Separate. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कभी हमने देखा है कि हम non-useful components को निकालते हैं या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकालते हैं, या फिर कभी कभी हम दोनों को यूज लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेपरेट तो करते हैं लेकिन दोनों ही यूजेबल होते हैं। The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. These may be in any 3 states of matter, that is solid, liquid or gas. There are 3 states of matter, that are solid, liquid and gas. So how do we separate substances mixed with together if they have so many different properties? अगर उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हों, कैसे करें? मेथड्स 5.1 में यही पता लगाएंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। कुछ सिंपल मेथड्स देखेंगे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जो कि मिक्स होते हैं टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी। कभी आप ना कभी तो आप जो है आएंगे इनके घेरे में, है ना। These methods are being used in day to day activities. हैंड पिकिंग सबसे पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है? ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड। फूड ग्रेन जो होता है उसको खरीदिए पैकेट फ्रॉम अ शॉप। तो क्लासरूम तो कोई नहीं ला रहा, ठीक है, अभी हम ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है, लिया हमने। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। शीट है आपके पास पेपर की, उस पर डाल दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? क्या आपको एक ही टाइप का ग्रेन मिला? आर दिस पीसेज ऑफ स्टोन हैज ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? ना, हाँ उसमें होगा जरूर, है ना, हस्क वगैरह होगा, धूल वगैरह डर्ट वगैरह हो जाता है या फिर ब्रोकन ग्रेन्स। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट, ठीक है। तो उनको आप निकालो हाथ से निकालोगे। इस प्रोसेस को, इस मेथड को कहते हैं हैंड पिकिंग। कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट। पीसेज ऑफ डर्ट जैसे पार्टिकल्स इस मेथड से निकाले जाते हैं, स्लाइटली जो बड़े
लार्जर साइज इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। जैसे हस्क हो गया, जैसे डर्ट हो गया, पीस ऑफ डर्ट, स्टोन हो गया है, हस्क हो गया फ्रॉम वीट, हस्क फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस। फिगर 5.3 देख सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होती। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज उनकी यूजुअली इतनी बड़ी नहीं होती है इम्प्योरिटीज, है ना, तो उसमें हम हैंड पिकिंग काम में ला सकते हैं। फिर आता है थ्रेशिंग, ठीक है, थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स, कितना टाइम हो गया है, 4:33, ओके। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crop. आपने देखेंगे पैडी वगैरह स्टॉक्स जो हैं फील्ड्स में लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं, ठीक है। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन, इनको स्टॉक्स को ड्राई किया जाता है, ठीक है, जो ग्रेन है सेपरेट करने से पहले उनमें से, ठीक है। ईच स्टॉक, हर स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन सीड्स होती हैं, अटैच्ड होते हैं उससे। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दिस बंडल ऑफ स्टॉक? इतने होते हैं, 100 होते हैं, मतलब 100 बंडल्स हैं, कितने होंगे, है ना। तो उसमें से फार्मर ऐसे हैंड पिकिंग से तो निकालेगा नहीं। वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज, हम ट्री से निकाल सकते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। मैंगोज और गुआवाज देखो, इतने मैंगोज और गुआवाज आपको बताता हूँ मैं 2 मिनट। मैंगोज और गुआवाज इतने बड़े बड़े और वो इतने से ग्रीन, देखिए, मतलब इतने बड़े नहीं, हाँ तब भी इतने बड़े होंगे, और लेकिन वो तो ऐसा है ना, तो देखिए कितना डिफरेंस है ना वो। So plucking them from their stalks would be impossible. It is impossible. Like, how does one separate grain seeds from their stalks? कैसे कर सकते हैं? The process that is used to separate grain from stalks, etc., is threshing. इसको कहते हैं threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seed. जो stalks होते हैं उनको मारा जाता है ना, जिससे कि वो अपनी ग्रेन सीड को फ्री कर दें और उनमें से निकलती है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स जो होती है ना, उनके तरफ बैलगाड़ी, नहीं बुलॉक सिर्फ बैल आई रही गाड़ी, क्योंकि कार्ट लिखा होना चाहिए, मुझे नहीं, आई डोंट नो, हो भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन, बड़ी क्वांटिटी होती है अगर ग्रेन की, तो उसलिए उस चीज़ के लिए मशीन्स को यूज़ किया जाता है। विनोइंग क्या होती है, प्रोसेस है विनोइंग इज अ मेक ऑफ अ मिक्सचर। आपके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे डाली गई है, एक मिक्सचर बनाइए ड्राई सैंड का, सूखी रेत और सॉडस्ट, ये क्या है, तो सर्च करते आज में सर्च करते हैं एक बार, जो ना है वो हमें डालना चाहिए। तो क्या डालें, क्या था, न्यूज आ रही है नीचे, हाँ, सॉडस्ट, व्हाट सॉडस्ट, ओके। सो सॉडस्ट इज a product of waste product of woodworking। अच्छा, सॉडस्ट, ओके। सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स या फिर पाउडर्ड ड्राई लीव्स डालिए। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इसमें देखिए के अंदर 2 डिफरेंट कंपोनेंट में भी मेड आउट इजीली, वो निकाले जा सकता है आराम से। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 कंपोनेंट सिमिलर, उनका क्या सेम है। Would it be possible to separate the components by hand picking? क्या नहीं, नो नहीं है। Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform। रेज मतलब उठा हुआ प्लेटफॉर्म पे जाइए और उस मिक्सचर को एक प्लेट या फिर शीट ऑफ पेपर में रखिए। Hold the plate और the sheet of paper ऐसे करिए, है ना।
द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, शोल्डर जितनी हाइट का है और थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करिए so that the mixture slides slowly, वो स्लाइड होगा. What happens? Do both the components and sawdust or powdered leaves fall at the same place? क्या वो एक ही जगह पर गिरे? Is there component that blows away? यहाँ पर कोई component है जो उड़ के चला गया? Did the wind manage to separate the two components? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये विनोइंग प्रोसेस है जिसमें विंड अपना काम करती है. आपको बस ऐसे खड़े होना है, नहीं तो विंड आपका जो हस्क वगैरह जो भी है वो उड़ा के ले जाएगी. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. इसको विनोइंग कहा जाता है. विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. विंड से या फिर ब्लोइंग एयर से चले जाता है. भाई बिल्कुल जल्दी जल्दी स्क्रैप कर दो ऐसे है ना. तो देखिए द मेथड इज कॉमनली यूज फॉर बाय फार्मर्स. फार्मर्स यूज करते हैं लाइटर हस्क पार्टिकल्स को निकालने के लिए हेवियर सीड्स से ग्रेन की, है ना. फिगर 5.5 देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये है फिगर 5.5 देख सकते हैं ऐसे, ठीक है. ये देखिए ये रहा सूप है ना, ये निकल रहा है, ये ग्रेन है पूरा, ये हस्क निकल गया आगे, ऐसे ही होता है, ठीक है. द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड. वो आगे चले जाते हैं विंड से. द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप. हीप मतलब पहाड़ से बना लेते हैं नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग. जहाँ प्लेटफॉर्म होता है विनोइंग के लिए. द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स, मतलब चारा है ना कैटल्स के लिए, उनके लिए. सीविंग. सीविंग भी एक प्रोसेस है. समटाइम्स वी विश टू प्रिपेयर डिश विथ फ्लावर. कभी कभी हम सोचते हैं आटे से ही तो रोटी बनती है. नहीं, फ्लावर क्या होता है भाई? कौन ये फ्लावर? यार भाई फ्लावर नहीं पता मुझे, मैं बहुत तो मुझे ये है कि आटा ही होता है या फिर हाँ मुझे तो लग रहा है ये आटा ही. अच्छा फ्लावर अच्छा, किसी कोई भी आटा हो सकता है ना. तो कोई भी हो सकता है आटा, तो है ना. तो हाँ फ्लावर से कभी कभी हमें सोचते कि आज फ्लावर से बनाते हैं. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. उनमें जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह रहेंगे उनको निकालना होता है. व्हाट डू वी डू? क्या करते हैं? वी यूज अ सीव एंड पॉर द फ्लावर इनटू इट. तो एक सीव होती है जैसे ऐसे गोल सा होता है ना, उसमें ऐसे पकड़ने के लिए होता है. नीचे से वो बहुत सारी बिल्कुल स्ट्रेनर की तरह से लगा रहता है ना, वही जाल सा है ना, लेकिन उसमें होल्स होते हैं ना. मे बी प्रेजेंट इन बहुत छोटे छोटे होते हैं. व्हाट डू वी डू? हम सीव का और उसमें डाल देते हैं अपना फ्लावर. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स, जो बिल्कुल पतले पतले उसके होल से जो होते हैं ना सीव के, उनसे जो बिगर इम्प्योरिटीज होती हैं वो सीव पर ही रह जाती हैं ना. फ्लोर मिल में इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. निकाल दी जाती है ये चीज़ें ग्राइंड करने से पहले. इट यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव. स्लैंटिंग सीव पे रख दिया जाता है बैग. एक बैग समझते हैं? बैग फुल पूरा बैग होता है व्हीट का, है ना. द सीविंग रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन हट जाते हैं उससे. स्टॉक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग. थ्रेशिंग और विनोइंग से जो है उसके बाद भी रहती है ना. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी. हाँ आपने देखा होगा सीमेंट को सेपरेट करते हैं तो सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, मतलब जैसे कि ऐसे देख रहे हैं वैसे, और फिर उसके सीमेंट बन के काम करते हैं उससे. हाँ एक्टिविटी फॉर ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट. नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ chalk pieces and mix with it. Can we separate the flour and powdered chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes, है ना. ऐसे ही कुछ मतलब वही एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने. तो देखता हूँ टाइम कितना हो गया, कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है.
अभी मैं 3 बना करवाने। गाइस अब हमें यहीं पे रोक देना चाहिए। अगली वीडियो में पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। 24 मिनट्स की ऐसी बन चुकी है। तो चलिए गाइस अगली वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। और लेकिन भाई थैंक यू, फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये 132 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू गाइस। आपने इतना सपोर्ट किया। और एक चीज़ दिखा दूँ आपको मैं, अबाउट सेक्शन में जब मैं जाऊँगा वहाँ देखिए यहाँ पर है, अगर आपको कुछ भी ऐसे पूछना वगैरह ऐसे ईमेल, अब तो मैंने कॉन्टेक्ट भी दे दिया अपना agrimgamers@gmail.com। इस आईडी पर जाइए, कुछ भी पूछिए। और अगर आपने पूछा तो हाँ जी शाउट आउट हो सकता है ज़्यादा है, अगर शाउट आउट मिलेगा जिन्होंने भी पूछा, और मैं रिप्लाई भी करूँगा। और कमेंट्स के बजाय अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो आप कर सकते हैं कांटेक्ट, और कमेंट्स तो करिए ही। और अभी हमारे चैनल पे हो गया 7,078 व्यूज़ पूरे चैनल पे। और मोस्ट व्यूड वीडियो आपको दिखा दूँ मैं, देखिए यहाँ पर हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर है अरे यहाँ पर पता नहीं कहाँ है ये, क्या तो पता नहीं अभी तक। ओ नहीं हटिया हटिया हटिया, ये क्या मेरी प्लेयर में चल रही है। हाँ तो अभी वो तो है नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। देखिए ये है मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो। थैंक यू गाइस जिन्होंने भी इस पे व्यू दिया है भाई। 26 likes, 8 dislikes, welcome to my channel. 8 dislikes and 26 likes। and पता नहीं यार क्यों why मेरी वीडियो के कमेंट्स ऑफ क्यों भाई, मैं नहीं करता सच में। बहुत सारी वीडियो मैं हर वीडियो के ऑन करके रखता हूँ, पता नहीं क्यों हो जाते हैं। एक दिन तो रेस्ट्रिक्शन भी आ गया उसमें फालतू में। तो 880 व्यूज हो चुके हैं इस वीडियो पे भाई। उस मेरे पास कुछ नहीं है तो अब रिएक्शन वीडियो नहीं कर रहे हम, ये तो पढ़ाई। तो गाइस थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तब मेरे 0 सब्सक्राइबर्स थे वो तो होंगे थी, और आपने इतना सपोर्ट किया। और 132 सब्सक्राइबर्स कर रहे भैया। कमेंट करो आप जितना कर सको वीडियोस पे, इस वीडियो पे भी करना, ठीक है। और अगर आपको भाई पर्सनल कुछ भी मतलब आपको पूछना हो, कुछ भी चीज़ें पूछोगे क्या आप, तो भाई सही है ना। लेकिन अगर कुछ भी बात वगैरह करनी हो तो इस पे आप कर सकते हैं ईमेल अग्रिम गेमर्स, और फिर उसको मिलेगा जिसने भी इस पे किया हाँ जी शाउट आउट। यस पहली बार दूंगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखते हैं आज कितने बजे वीडियो आती है। तो गाइस लास्ट बार हे गाइस बोल रहा हूँ। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में नए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के साथ। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए